राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक निवेश शिखर सम्मेलन NXT-10 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह साल एक प्रकार से दुनिया में चुनाव का साल है। इस साल दुनिया में 40 चुनाव होने हैं और भारत भी लोकतंत्र के इस महोत्सव में आने वाले 2 महीनों में जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में होने वाला चुनाव आने वाले 25 वर्ष का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। गृह मंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में पीएम मोदी देश में परिवर्तन की बयार लेकर आए हैं। हर क्षेत्र में परिवर्तन और बदलाव हुआ है। उस नींव के आधार पर साल 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब यह देश कहां होगा, यह अगले 5 साल में निर्धारित हो जाएगा। आने वाले कुछ ही महीनों में जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, हमारा ये देश भारत और एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत चुनाव में जा रहा है। इस साल एक प्रकार से दुनिया में चुनावों का साल है। इस साल में दुनिया में 40 चुनाव होने हैं और भारत भी ये लोकतंत्र के महोत्सव में आने वाले 2 महीने के अंदर जा रहा है। मगर भारत का जो चुनाव होने वाला है, वो चुनाव आने वाले 25 वर्ष का भविष्य तय करने वाला चुनाव होने वाला है। क्योंकि ये 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर परिवर्तन की जो बयार लाई है, हर क्षेत्र में परिवर्तन से स्थिति में बदलाव किया है, वो नींव के आधार पर जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा 2047 में, तब ये देश कहां होगा वो निर्धारित अगले 5 साल में होने वाला है। इसलिए चुनाव का महत्व बहुत बड़ा है। ये गरीबों के लिए वेलफेयर का भी फेस्टिवल है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आज सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, डोरमेंट से डायनेमिक गवर्नमेंट, रेग्रेसिव से प्रोग्रेसिव ग्रोथ और फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी की ओर देश आगे बढ़ रहा है। 15 अगस्त 2047 को भारत पूर्ण विकसित देश होगा, भारत आत्मनिर्भर देश होगा और भारत टॉप 3 इकोनॉमी में शुमार होगा। ये लक्ष्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे, उसका मुझे विश्वास है। इसका रोड मैप भी तैयार किया है। हमारे पास 10 साल का परफॉर्मेंस है और 25 साल का रोड मैप भी हमारे पास है। ये दोनों लेकर हम इस चुनाव में बहुत उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जा रहे हैं। मित्रों, जब ये 10 साल के कार्यकाल को समझना है, 10 साल के पहले 2014 में अर्थव्यवस्था की हालत जर्जर थी, निवेशकों का भरोसा उठ गया था, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार इस देश के आत्मविश्वास को हिला दिया था। हमारा रेटिंग लगातार नीचे गिरता रहा जा रहा था और बैंक की बैलेंस शीट बनाने में तकलीफ आए, इस तरह की बैंकों की व्यवस्था हो गई थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि हम ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और देश की जनता ने निर्णय किया 2014 में कि एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत देना चाहिए और एक गवर्नमेंट की शुरुआत। कांग्रेस के अलावे किसी पार्टी को आजादी के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। वहीं से भारत के ग्रोथ की स्टोरी शुरू होती है। ये जो 10 साल गए, ये 10 साल चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में लीजिए, इनोवेशन के क्षेत्र में लीजिए या इकोनॉमी के क्षेत्र में लीजिए, ये 10 साल भारत की ग्रोथ स्टोरी से गायब 10 साल है। इसको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये 10 साल में ग्रोथ के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। और ऐसे माहौल में मोदी जी ने टेक ओवर किया और आज जब हम यहां पर खड़े हैं, तब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 2004 से 14 का एवरेज महंगाई 8.2 थी। 2010, 11 और 13 में वो डबल डिजिट पर थी। आज क्या है, मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों कि आज हम 5% से नीचे लगातार मेंटेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैंकों को सुधारा, हमने फॉरेक्स मिसमैनेजमेंट को सुधारा और इसके बाद अलग प्रकार की एक पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर न केवल केंद्र सरकार, देश भर के चुनावों में सीधा लीड कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम किया है। अब सरकारें वही चुनकर आती है, बार बार चुनकर आती है जो परफॉर्म करती हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में
पॉलिसी के आधार पर शासन का निर्णय किया। 10 साल के अंदर 40 से ज्यादा नीतियां बनाई। मैं इकोनॉमी की बात करूं तो PLI की पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, GST, ध्रुव, डिजिटल इंडिया, क्वांटम मिशन, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, स्किल की पॉलिसी, इंडियन स्पेस पॉलिसी, ड्रोन की पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, गोवर्धन और ग्रीन इंडिया, ये सारी पॉलिसी ने हमारी इकोनॉमी को शेप देने का काम किया है। और पॉलिसी ड्रिवन स्टेट कैसा होता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी ने दिया और आज पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को भी कहना है, अब समय आ गया है इंडियन इंडस्ट्री के लिए, आपका स्केल और साइज दोनों बढ़ाइए। ग्लोबल कंपनियां भारत की हो, ये शुरुआत करने का समय आ गया है। यहां इसके लिए अनुकूल नीतियां भी बनी है, अनुकूल प्लेटफॉर्म भी तैयार है और पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इंडस्ट्री का स्वागत करने के लिए तैयार है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। राष्ट्र